किया था, सुधार लेते हैं। आज भी चेकअप हम सोचते हैं कि हम आज गलती कर रहे हैं, कल सुधार लेंगे, परंतु हमारी जो गलती होती है ना, एक गलती, अरे कोई बात नहीं, फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, हम गलती पे गलती पे गलती करते जाते हैं, परंतु गलती सुधारने का प्रयत्न कभी नहीं करते। इसलिए यज्ञ पूर्वक हमें अपनी गलतियों सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जीव अपनी गलतियों सुधारता है ना, वो परमेश्वर के लिए सम्मान्य हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्योधन को भगवान समझाते प्रयत्न करें कि तुम अपनी गलती सुधारते, क्योंकि अगर गलती तुम सुधार सकते हो तो तुम्हारी बड़ी थी, बड़ों से गलती कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती सुधार लेते, तुम ऐसा कुछ नहीं करते। जो शासन पूर्वक लेते बोलते एक क्या करो भाई, तुम तुम्हारी भाभी को लेके आओ और इन्हें उस समय अपनी भाभी के हाथ से उन्हें 2 वचन पंडों को सुनाते ना, तो मुझे खुशी होती कि तुमने अपने भाभी की आप सम्मान की रक्षा की। पर तुमने क्या क्या दुशासन कहा, जाओ उसको आपत्ति केस खींचते लाओ। तुम बोलते जाओ अपनी भाभी को बुला के लाओ और इनके सामने लज्जित करो उसे, और उनको लज्जित करो कि इन्होंने अपनी पत्नी को इस अवसर में लगवाया। पर तुमने गलती की दुर्योधन, अगर तुम ऐसा करते ना तो द्रौपदी के सामने तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती और उसे पांडवपति उसके सामने क्या करते, उनका सर नीचे जाता। पर तुमने गलती की दुर्योधन, तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि अगर तुम्हारा जो दुश्मनी है तुम्हारे भाइयों से थी, तुमने पत्नी पर क्यों प्रहार किया? यदि तुम्हारी माता की गलती तो तुम अपने पिताजी पर क्या क्रोध करोगे? नहीं ना। और कहा जा भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदि धृतराष्ट्र महाराज गलत थे, वहीं पर माता गांधारी की गलती थी। कैसी गलती थी? यदि धृतराष्ट्र महाराज जी अंधे हैं तो स्वयं कभी पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी। क्यों? पति अगर पति अंधा है, पति के बच्चों गलती नहीं देख पा रहा है, तो पति को गलती सुधारना चाहिए, पिता की स्वयं को पट्टी बांध ले। अगर पत्नी भी पट्टी बांध ले तो फिर वापस ही कौन बचाएगा? एक सीधा से उदाहरण दो, यदि पिता अंधा है तो माता को अपने पुत्र को अच्छा शिक्षा देना चाहिए। यदि पत्नी अंधे है तो पिता को देना चाहिए। यदि दोनों ही अंधे होने का बहाना करना चाहिए, जैसे धृतराष्ट्र भाई अंधे थे, पत्नी को ध्यान देना चाहिए था कि मेरे पुत्र कहाँ गलत हो रहे हैं। और जब 100 पांडव पुत्रों का जन्म होने वाला था, तब गांधारी को कहा गया, यदि समय से पहले ये 100 पुत्र हुए तो राक्षस की भांति होंगे, यदि समय के पश्चात हुए तो देवपुत्र की भांति होंगे। माता गांधारी ने सारे मृत्यु को फोड़ना आरंभ कर दिया, क्योंकि माता गांधारी को श्राप था और उन्हें कभी संतान नहीं होगी। तब भीष्म पितामह ने उन्हें मार्ग बताया था, तुम जाकर के 100 मटकी में जाकर के पंचतत्वों को भरो और यज्ञ करवाओ, और यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व उस मटकी को मत खोलना। पर माता गांधारी ने पुत्र के जीव पड़ने पर मां से पुकार हुई, साधुओं ने समझाया कि नहीं मर जाओ, एक असुर समय है, राहु काल कर रहा है, उस समय आप जाएंगे, आपको असुर पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको देव पुत्र प्राप्त नहीं होगा। वो धूली बेला बोलते हैं ना, 4 से 5 बजे समय को धूली बेला। इस समय जो संतान की प्राप्ति करता है वो क्या होते हैं? देवपुत्र कहलाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त देवपुत्र। और जो संध्या का समय होता है 6 से 8 का समय असुरों का समय होता है, उस समय बाहर असुर भ्रमण करते हैं, केवल मंदिर देवालय में देवता भ्रमण करते हैं, बाकी बाहर का अंधेरे में क्या असुर भ्रमण करते हैं। और उसी समय माता गांधारी ने क्या किया, मटकों को खोलना आरंभ कर दिया। तो असुर काल में, राहु काल में असुरों का जन्म हुआ।
नहीं तो दुर्योधन भी क्या था, एक देव पुत्र होता। जैसे भगवान इंद्र के पुत्र अर्जुन महाराज जी और अन्य देव के पुत्र भी थे। इसलिए जब तक पूर्वक आप बच्चों का समय और बच्चों का जो नामकरण संस्कार होता है समय अवधि पर करना चाहिए। क्यों बोलते हैं कि समय पर पूजन करो, समय पर उठो, समय पर सो, समय पर खाओ? क्योंकि आपके आहार का भी फल मिलता है आपको। जो उस समय आप देव भोजन करते हैं ना, उस समय देवताओं को प्राप्त होता है। जिसमें आप प्रेत भोजन करते हैं, प्रेत भोजन करते हैं। जैसे आपका नाश्ता का समय क्या है, सुबह 7 से 9 के बजे, आप 12 बजे नाश्ता खा रहे हो, कोई मतलब तो नहीं आपको स्वास्थ्य में। और वही भोजन का समय आपके 12:30 से 1 का मध्य है। आप भोजन को 3 बजे खा रहे हो, असुर को प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कथा में बताया गया है कि जो दुर्योधन था, उसके पापी होने के कारण उसकी माता थी। मैंने कहा ना पहले, गलती किसकी होती है? बड़ों की। यदि बड़े ही गलत करेंगे तो छोटे क्या उसका अनुसरण नहीं करेंगे? और पिता जींस पहनता है, टी शर्ट पहनता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? पापा मैं पहनूंगा जींस टी शर्ट। पिता अच्छे पढ़ाई करता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? मेरे पापा इंस्पेक्टर है, मुझे भी इंस्पेक्टर बनना है। मेरे पापा डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है। कहते हैं ना सब। उसी प्रकार धृतराष्ट्र महाराज जी और माता का अनुसरण करते हुए दुर्योधन पापी है। हम दुर्योधन को पापी नहीं सकते, हम तो माता पिता को पापी कहेंगे। क्योंकि जब तक जो ज्ञान हमें माता पिता के अनुसार कुछ चलता है। यहाँ भगवान कृष्ण आए हुए हैं और धृतराष्ट्र महाराज जी से कह रहे हैं कि अंश मात्र का हमें सुई मात्र की जब 5 गांव भी हमें मिल जाएंगे तो मेरे 5 पांडव भाई उसमें अपना आजीविका चला लेंगे। तब दुर्योधन ने कहा, माधव आप 5 गांव कह रहे हैं, मैं आपको सुई मात्र का भी भूमि प्रदान नहीं करूंगा। और आप किस शतांतर बन गए हैं? न जिसका राज्य है, न जिसका घर है, न दरबार है, उसका आप शांति बन क्या है? पकड़ लो इस माधव को।